हेलो गाइस, कैसे हो? मैं हूँ शुभम और ये है मेरा चैनल स्टॉक एनालिसिस एंड बाय। आज हम बात करने वाले 3 पेनी स्टॉक, जो पेनी स्टॉक है और जिनका फंडामेंटली वो स्ट्रॉन्ग है बहुत। ओके, तो अभी फर्स्ट स्टॉक है ये सिनकॉम फॉर्मुलेशन प्राइवेट लिमिटेड। सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडियन लिमिटेड, ओके, इंडिया लिमिटेड। ये पेनी स्टॉक अभी तो 3 रुपये.79 पे चल रहा है और ये आज ये लोअर सर्किट के ऊपर था, नहीं तो कंस्टेंटली ये 5 दिन से देखो कंस्टेंटली अपर सर्किट अपर सर्किट अपर सर्किट। ओके, आज और कल 2 दिन से लोअर सर्किट के ऊपर चल रहा है। अभी इसका 6 मंथ का 1 साल का अपन सेट करते हैं तो देखो ये कंस्टेंटली ऊपर जा रहा है। इसने स्टार्टिंग की थी अब जाने की 0.74, ओके, उसके बाद कंस्टेंटली ऊपर जा रहा है कंस्टेंटली। और देखो इसमें बीच बीच में ना मतलब रिटेलर के लिए अपॉर्चुनिटी भी है। देखो जैसे 2.35 तक गया, उसके बाद डाउन मारा 161 पे, उसके बाद 2.13 पे उसका रिटर्न डाउन मारा। ये जो बीच में का टाइम है, ओके, ये टाइम है जो रिटेलर के लिए अच्छा है, जो जिस टाइम पे वो लोग इन्वेस्ट कर सकें, ना कि जब वो पूरा हायर सर्टिफिकेट के ऊपर रहता है तभी। तो अभी तो 5 दिन से वो हाई सर्किट के ऊपर चला रहा, अभी 2 दिन से वो रिटर्न लो सर्किट के ऊपर आया, कम हो रहा है। तो हम अभी इस टाइम है कि बाय कर सकते हैं अगर रिटेलर चाहे तो, ओके। और ये आगे जाके और भी बढ़ने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी इसका फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ओके। ये सिनकॉम फॉर्मुलेशन इंडिया लिमिटेड, ये लोग ये इनका मार्केट क्या है। सिनकॉम फॉर्मुलेशन लिमिटेड इज इंगेजेड इन द मैन्युफैक्चर एंड मार्केट मोर देन 200 फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट इन द वेरियस डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड और लिक्विड एंड एम्फोइल इंजेक्शन एंड ड्राई वीआई इंजेक्शंस, ड्राई सिरप, ओके। मतलब इन शॉर्ट ये पूरा मेडिकल सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर का है। अच्छी बात है क्योंकि अभी कोविड का टाइम चले तो इसके ऊपर ज़्यादा डिमांड रहने वाले, ओके। और मैं ये कोविड टाइम चले इसलिए 1 साल में बढ़ा है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये इसका मैं पूरा फंडामेंटली एनालाइज़ किया, उसके बाद मैं ये आपका ऑप्शन कर रहा हूँ इस स्टॉक को। तो अभी चलो इसका मार्केट कैप देखें। इसका मार्केट कैप है 296 करोड़, मार्केट कैप तो लो है, ओके। करंट प्राइस है 3.79, हाई हुआ है 4 रुपीज़, लो हुआ है .39, ओके। और इसकी बुक वैल्यू है 2 रुपीज़ बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू इसके नज़दीक ही चल रहा है, 1 रुपये ज़्यादा चल रहा है जो, ओके। तो अच्छी बात है ये। ROE देखो 10, ओके, 10% ROE है, फेस वैल्यू 1 रुपये है। ROCE 12.4% है, ओके। ROE भी इसका अच्छा खासा चल रहा है, मतलब आप 100 रुपये डालोगे तो इसका ऊपर VR के बाद आपको 110 रुपये मिलेगा, मतलब इन शॉर्ट फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा। ये तो अभी का चल रहा है। अभी इसका फंडामेंटल देखते हैं, मतलब ये क्या है। तो देखो इसका, देखो अभी देखो जून 18 से देखते हैं, सेल देखो इसका बढ़ते जा रहा है जैसे आप देख रहे हो, ओके। पर क्वार्टर इसका सेल सिर्फ बढ़ा है पर क्वार्टर, सिर्फ जून छोड़े तो, क्योंकि जून के टाइम पे लॉकडाउन चला था इसलिए। उसके बाद रिसेंट ये ट्रैक के ऊपर आ रहा है, ओके। और अभी ये देखो ये है जून का टाइम जो कम हुआ था, उसका रिटर्न वो ट्रैक पे आके 65, मतलब प्रीवियस सितंबर में देखो 56.31 था, तो उससे इसका लगभग 25% बढ़ा हुआ है। 25 नहीं, आई थिंक 15% बढ़ा हुआ है। 65 करोड़ है अभी, ओके। 65 करोड़ का सेल हुआ है इनका। उसके सामने वो देखो अभी इंटरेस्ट देखो इनके ऊपर ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एक डेट फ्री कंपनी है, पेनी स्टॉक विद डेट फ्री विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इज इक्वल टू हाई प्रॉफिट है, ऑब्वियसली देखो हाई प्रॉफिट है देखो। और अभी तो कोविड टाइम चले, मतलब इसका और प्रॉफिट होने वाले, ओके। हाई प्रॉफिट में ये और जाने वाले अभी इसका प्रीवियस फायर का ये देखते हैं, सेल परचेस और सब। तो देखो 16 में इसका 184 था, देन 185, देन एक ईयर सिर्फ 159, सिर्फ एक ईयर। हर देखो हर शेयर है जिसमें एक ईयर ऐसा आता है जब वो डाउन जाता है पर शेयर में, किसी भी कौन से भी बड़ा शेयर है, ओके। तो इसका भी वो एक ईयर था मार्च 2018, लेकिन फिर ये इतना एक ही ज़्यादा सा डाउन गया, वो भी एक ही साल बाद में कंसेंटली अप आके देखो 2200 करोड़ के ऊपर टच कर लिया इसने 2020 में मार्च।
उसके बाद इसका इंटरेस्ट देखो, इंटरेस्ट तो इसके ऊपर है ही नहीं, 0 0 0 और अभी एक इंटरेस्ट है बस नाम के लिए, वो भी नहीं है समझो। ओके 1%, 1 करोड़ इंटरेस्ट दे रहे, इंटरेस्ट जीरो है मतलब, क्योंकि ये फंडामेंट ये है डेट फ्री है इसलिए इसके ऊपर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इसलिए इसका प्रॉफिट जो आ रहा है आफ्टर टैक्स वो भी किसी को डिवाइड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इनको ही प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा खासा। तो इसलिए इनका आर इतना बड़ा हुआ है 10% है। तो अभी देखो कंपेयर ग्रोथ देखते हैं इन लोग की, देख रहे हो तुम कंपेयर ग्रोथ, 3 ईयर पहले 10%, देन 7, देन 12, 4, 3, 5 से 10 ईयर से कंपेयर करो 10%। ग्रोथ भी अच्छी खासी है, माइनस में एक बार भी नहीं है। ओके रिटर्न ऑन इक्विटी देखे 8%, 9%, 9%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा खासा है। पेनी स्टॉक रह के भी ये डेट फ्री है और रिटर्न ऑन इक्विटी इतना अच्छा खासा है। उसके बाद इसका बोरोइंग देखें तो देखो इसके बोरोइंग अभी आपको मालूम पड़ेगा, लोन डेट वगैरह कितना चालू है, बस इतना ही डेट है। वो डेट देखो पूरा कम होते जा रहा है, 2017 में था, 2017 में 12 था, दिन 18 में 12, दिन 9, दिन 20 में सिर्फ 2 करोड़। ओके मतलब डेट फ्री है कंसिस्टेंटली, डेट कम होते जा रहा है। उसके सामने इनका रिजर्व देखो सबसे बेस्ट, ये चाहे तब इनका ये जो छोटा सा डेट है वो पे कर सकते हैं। इनका रिजर्व ही देखो ना बढ़ते जा रहा है, 31, 60, 36, 44, 55, 65, 68, 80 रिजर्व पर क्वार्टर बढ़ते जा रहा है, पर क्वार्टर। मतलब ये चाहे तब इनका डेट फ्री हो सकता है। ओके और इन फ्यूचर इनका कुछ प्लान रहा, इनको और भी बिजनेस एक्सपेंड करना रहा, इनको और कुछ ऐड करना रहा, तो आराम से कर सकते हो क्योंकि डेट फ्री है फर्स्ट। सेकेंड इनका गुड पॉइंट है ये, इनका रिजर्व अच्छा खासा है तो ईजीली हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये पेनी स्टॉक है, प्लस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हो सके तो इसको बाय करो। पहले आप खुद भी करो रिसर्च वगैरह, उसके बाद इसको बाय कर लेना। ये हो गया फर्स्ट स्टॉक। ये है सेकंड पेनी स्टॉक। ओके सेकंड सूरत टेक्सटाइल लिम्स लिमिटेड। अभी इसका क्या बिजनेस है देखो, ये मैन्युफैक्चर, ये अपना उस सूरज टेक्सटाइल, ये टेक्सटाइल कंपनी टेक्सटाइल रिलेटेड है, मीन्स कपड़े को बनाना उसको बेचना, टेक्सटाइल लिमिटेड रिलेटेड कंपनी है। ओके उसको मैन्युफैक्चर करना बाद में बेचना। अभी इसका पेनी स्टॉक का ये कितना है मार्केट कैप, तो अभी तो 99 करोड़ है, लो है बट चलो छोड़ो। ये पेनी स्टॉक इसलिए है क्योंकि इसका मार्केट कैप लो है। इसका भी बुक वैल्यू देखो, बुक वैल्यू 5 रुपीज़ पॉइंट 73 है और इसका करंट मार्केट कितना चालू है, करंट प्राइस 4.50 रुपीज़। बुक वैल्यू से भी डाउन चल रहा है ये पेनी स्टॉक देखो। ओके ROE देखो तो तुम 6.15, ROC देखो तो 9.15, मतलब ROE भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑन इक्विटी। अभी इसका देखते हैं कि क्या चालू है पर क्वार्टर में। तो पर क्वार्टर देखो इसका सब बढ़ा हुआ है। ओके सेल्स देखो अच्छा खासा है, 47, 48। ओके मतलब अच्छा खासा है, इतना भी बुरा नहीं है। और बाद में सितंबर में 7 करोड़ से डायरेक्ट 23 करोड़। उसके बाद इसके ये देखते हैं अपन बैल प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें इसके सेल्स कितने चालू है वो मालूम पड़ेगा अपने को। तो सेल्स देखो अभी इसका पर क्वार्टर पर ईयर का, पहला 16 में 132 करोड़, 17 में 139, देन 201, 216, देन 180। मार्च 20 में एक ईयर में उनका सेल ज़्यादा कम हुआ है बस, बाकी पर ईयर इनका सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। इंटरेस्ट पे कर रहे 1 करोड़ बस, इनके ऊपर डेट भी नहीं कुछ ज़्यादा, इसलिए डेट फ्री कंपनी मानी जाएगी। ओके अभी डेट देखो इनका, ये डेट फ्री कंपनी है। इनके रिज़र्व देखो, रिज़र्व 58, 865, 82, 90, 99, 108, 105 इन सितंबर 2020, मीन्स इन रिज़र्व पर ईयर इंक्रीजिंग, पर ईयर रिज़र्व इंक्रीजिंग हो रहा है इनका। और इनका डेट है कुछ नहीं, जीरो डेट, डेट फ्री कंपनी है प्योर। और पेनी स्टॉक है, अभी भी 4 रुपीज़ पे चल रहा है, मार्केट उनका बुक वैल्यू से भी लो पे चल रहा है। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग विथ अंडर वैल्यूड विथ डेट फ्री
और इनका ये देखते हैं क्या इनका शेयर कितना ये चल रहा है अपना, प्रमोटर होल्डिंग कितना है इनका। प्रमोटर होल्डिंग देखो 44%, 74% प्रमोटर होल्डिंग है इनका। ओके, प्रमोटर होल्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब 75% बोलो, 92%, 0.2% कम है, .02 बस इतना कम है, मतलब 75% इनका प्रमोटर होल्डिंग है। तो ये एक बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, विथ पेनी स्टॉक है, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ओके, पहले आप एक बार शेयर कंपेयर कर लो आपके हिसाब से भी, और उसके बाद बाय करने का डिसीजन कर लो। थर्ड पेनी स्टॉक है जो है डेट फ्री वो एक्सेट्रा। ओके, वो है आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। तो अभी इसका करंटली मार्केट कैप चालू है 16.6 करोड़, मतलब मार्केट कैप बहुत लो है ये बोल सकते हैं अपन। ओके, बट उसके बाद इसलिए पेनी स्टॉक है। करंट प्राइस है इसका 4.15। ओके, बुक वैल्यू है 1.56 मीन्स 2 रुपीज़, तो बुक वैल्यू से डबल चल रहा है। डिविडेंड ऑन ROE है 3.81। उसके बाद अभी इसका सेल्स देखते हैं, इसका सेल्स देखो, इसका सेल्स भी बढ़ते हुआ है क्वार्टर वाइज, पूरा ईयर वाइज देखते हो इनका सेल्स क्या चालू है। तो देखो इन 16 से देखो इनका सेल्स .42, .52, .78, .101। ओके, मार्च 20 में थोड़ा कम हुआ है, बाकी सब बराबर है। पर ईयर इनका सेल्स बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 0, क्यों? क्योंकि ये डेट फ्री कंपनी, इसलिए डेट फ्री कंपनी है, इसलिए इंटरेस्ट भी कुछ नहीं पे कर रहे। देखो डेट फ्री है, 0 इंटरेस्ट। प्रॉफिट देखो इनका कितना हो रहा है, पर ईयर इनका प्रॉफिट चल रहा है, कभी कभी माइनस में नहीं जा रही होगी, सिर्फ गलती से एक बार स्टार्टिंग में गई है बस, बाकी अभी देखो प्रॉफिट पे प्रॉफिट हो रहा है। ओके, ये सब होने के बाद इनका बोरोइंग देखो, बोरोइंग मीन्स लोन, लॉन्ग टर्म लोन जो है 0%। ओके, 0% आ रहा हुआ है। उसके बाद उनका रिज़र्व देखोगे तो बढ़ते जा रहा है, सिर्फ बढ़ते जा रहा है। अभी देखो इन मार्च 2020 तक 2 करोड़ का रिज़र्व है। मीन्स इनको अगर फ्यूचर में बिज़नेस एक्सपांड करना रहेगा, कुछ अलग करना रहेगा, तब भी इनके पास रिज़र्व पड़ा हुआ है। ये डेट फ्री नहीं है, मतलब इनको कुछ नहीं, आराम से अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हो। ओके, प्लस ये अभी पेनी स्टॉक चल रहे हैं, और ये इनका बिज़नेस रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है। ओके, फाइनेंस रिलेटेड है, इसलिए इनका मार्केट अभी इतना है। फाइनेंस सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे आप देख सकते हो, आशीर्वाद कैपिटल ऑपरेटेड हैज़ अ प्रोवाइड ऑफ इन्वेस्टर सर्विस एंड इट्स इंगेजेड इन द ट्रांसेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड फाइनेंस सर्विस। ओके, फाइनेंस सेक्टर रिलेटेड ये बिजनेस कंपनी है। और इनका अभी अपन ये देखते हैं, अभी इस आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड का करंटली देखो कितना चालू है, 4.15। ओके, अभी सिर्फ 5 दिन पहले अपन जाते हैं, देखो 5 दिन क्या 2 दिन पहले इसका मार्केट चालू था, शेयर चालू थे 2.89, उससे डायरेक्ट 11 को 2.89, 12 को 3.76 और 13 को 4.15, मतलब सिर्फ 2 दिन में इसने लगभग 40% इसने ये दिया है। अब आप 40% इंक्रीज़ किया है अपने शेयर को। ओके, 40% इंक्रीमेंट कर चुका है ये सिर्फ 2 दिन में। और अभी भी ये आज भी ये अपना सर्किट में था, हाई सर्किट में था, तो अच्छा खासा पेनी स्टॉक है, विदाउट डेट, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग। और क्या चाहिए, ये तीनों के तीनों जो मैंने अभी आपको दिखाए, फर्स्ट सिनकॉम्फ फॉर्मुलेशन। ओके, सेकेंड है सेकेंड था सूरत टेच प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और थर्ड है आशीर्वाद कैपिटल लिमिटेड। तीनों पेनी स्टॉक है जो अंडर 5 रुपीज़ है, तीनों डेट फ्री है, तीनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ओके, अभी आप आगे जाके अगर इन तीनों स्टॉक को बाय करना चाहोगे तो आप पहला एक बार एनालाइज कर लो खुद के हिसाब से कि आपको बराबर लग रहा है कि नहीं, और ख़रीदो। और मेरे हिसाब देखो अभी ये पेनी स्टॉक है, तीनों फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं कि फंडामेंटली वीक है ये, फिर भी आप कम से कम वैल्यू लगाओ। ओके, कम से कम मीन्स 1000 रुपये लगाओ किसी भी एक शेयर में, 1000 रुपये लगाओ, आगे जाके मल्टी बैगर बनेगा तब आपको 1000 का 10,000 मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मत लगाओ। फर्स्ट एजुकेशन लेवल के लिए 1000 रुपये लगाओ। ओके, बस
तो गाइस आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी रहेगी तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, बाय बाय।